स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 की 11.2 कर रहे हैं जो कि इन्वर्स प्रोपोर्शन है। देखिए, इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, इफ़ वन वैल्यू इंक्रीज देन अदर डिक्रीज, एक बढ़ेगी और दूसरी घटेगी, ठीक है, या एक घटे और दूसरी बढ़े, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसमें रेशियो होंगे, जैसे इसमें होते थे डायरेक्ट में x1 बटे में y1 बराबर होता था x2 बटे में y2। इसमें होएगा x1 मल्टीप्लाई y1 बराबर x2 मल्टीप्लाई y2। ये चेंज है उसमें। अब देखो, अब हम एक कि जैसे क्वेश्चन दे रखे होंगे, उसमें से डिफ्रेंशिएट करना है कौन सा इन्वर्स है कौन सा डायरेक्ट है, तो कैसे पहचानेंगे। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, नंबर ऑफ़ वर्कर ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। देखिए, मुझे एक बार बताइए, मान लो आपके घर में 2 लोग हैं, ठीक है, और आपको काम को कंप्लीट करना है, और 2 लोग किसी काम को मान लो 3 दिन में करते हैं, और उसी काम के लिए ज़्यादा लोग लगा दिए जाए, तो काम कम दिन में होगा ज़्यादा दिन में, कम दिन में। तो हमने देखा, हमने नंबर ऑफ़ पर्सनस बढ़ा दिए और नंबर ऑफ़ डेज जो कंप्लीट करने का था वो घट गया, मतलब एक चीज़ बढ़ी और दूसरी चीज़ क्या होगी, कम। जैसे मान लो 2 लोग हैं, वो मिलकर किसी काम को कर रहे हैं, वो काम 3 दिन में पूरा हो रहा है, तो 4 लोग तो उस काम को जल्दी कर देंगे, तो काम कम दिन में पूरा होएगा। इसलिए पहला जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम लिखेंगे, ये किसका एग्जाम्पल है भाई, इन्वर्स प्रोपोर्शन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें देखो भाई, अगर यूनिफॉर्म स्पीड है आपकी, ठीक है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा दूर जाना हो तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, अगर हमें कम दूर जाना है तो टाइम भी क्या लगेगा, कम। तो हमने क्या देखा, ये क्या है, हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो सेकंड पार्ट हमारा कैसा है, डायरेक्ट, कि एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी बढ़ी और एक चीज़ घटी तो दूसरी भी घटी। अगला, द एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। मुझे एक बार बताइए, जितनी ज़्यादा खेती बाड़ी करेंगे हम, उतनी ज़्यादा फसल भी हार्वेस्टेड करना पड़ेगा। अगर कम खेती बाड़ी करेंगे तो कम हार्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये भी कैसा प्रोपोर्शन है भाई, डायरेक्ट। आगे देखिए, टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल। देखो, अब इस बार तुमने जर्नी मतलब डिस्टेंस को फिक्स कर दिया। मुझे एक बार बताइए, अगर तुम जल्दी चलोगे, स्पीड तुम्हारी ज़्यादा है तो जल्दी पहुंच जाओगे, स्पीड अगर कम है तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। तो एक चीज़ कम हुई और दूसरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, एक ज़्यादा हो रही है तो दूसरी कम हो रही है। तो हमने क्या देखा, ये कैसा प्रोपोर्शन होएगा, इनवर्स। नेक्स्ट हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। मुझे एक बार बताइए, जैसे मान लो आपके घर है, ठीक है, घर के आसपास पॉपुलेशन बढ़ जाती है, ठीक है, घर के आसपास पॉपुलेशन बढ़ जाती है, मान लो 100 लोग हो जाते हैं, तो उनके लिए जो लैंड है एक पर्सन के लिए भी कम हो जाएगी ना। तो पॉपुलेशन बढ़ी और लैंड क्या हो गई, कम, इसलिए कैसा प्रोपोर्शन है, इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, आपके पास 1 लाख रुपए है जो आपको डिवाइड करने हैं विनर्स के बीच में, और हमें टेबल को क्या करना है, कंप्लीट, और हमें बताना है डायरेक्ट से करेंगे या इनवर्स से। देखो भाई, मुझे एक बार बताइए, अगर एक विनर है तो उसको 1 लाख का प्राइज़ दे दिया, ठीक है। अब विनर हो गए 2, तो प्राइज की संख्या क्या हो गई, कम, कि 50,000 रुपये का प्राइज़ मिलेगा। तो देखो, विनर की संख्या बढ़ रही है और प्राइज की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। इसका मतलब ये कैसा प्रोपोर्शन है भाई, इनवर्स। क्या करेंगे हम, ये कैसा प्रोपोर्शन है, इनवर्स। इस वाली वैल्यू को x मानो, इसको y, इसको z, इसको w और इसको t। अब देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने बताया था मल्टीप्लाई करते हैं। 1 गुना में 1 लाख बराबर है 2 गुना में 50,000। अब देखो चेक कर लो, 1 लाख बराबर 1 लाख ही आ गया ना, तो हमारा ये कैसा प्रोपोर्शन है भाई, इनवर्स। ऐसे ही 1 गुना में 1 लाख, 1 लाख में कितनी जीरो लगाएंगे भाई, 5 बराबर 4 गुना में x, तो 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 पंजू 20, 25,000 हो गया x। ऐसे ही 1 गुना में 1 लाख बराबर है 5 गुना में y, तो 1 लाख को 5 से भाग कर दो, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया आंसर, 20,000। ऐसे ही 1 गुना में 1 लाख बराबर है 8 गुना में z, तो 1 लाख को 8 से डिवाइड कीजिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 25, तो हमारा क्या आ गया, 12,500 रुपये, ठीक है। ऐसे ही 10 गुना में 1 लाख बराबर है 10 गुना में w, 1 गुना में 1 लाख बराबर है 10 गुना में w। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो हमने देखा 10,000 आ जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000, ठीक है। इसी तरीके से 1 गुना में 1 लाख, 1 गुना में 1 लाख बराबर है 20 गुना में t, 20 से काटो, 0 से 0 कट गई, 2 से काटा 5 पे, तो कितना आ गया भाई, 5,000 रुपये। तो इस तरीके से देखा हमने, वैल्यू भी घटती चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेशमा एक व्हील बना रही है, स्पोक्स का मतलब ये ताड़ी लगा रही है, देखो बीच में लगा रही है। अब वो इक्वल ताड़ियाँ लगा रही है इक्वल एंगल पे।
तो हेल्प करनी है उसको। मुझे एक बार बताइए, देखो यहाँ पे ताड़ी की संख्या कितनी है स्पोक्स की, 1 2 3 4, तो एंगल क्या है बड़ा। अब यहाँ पे जो स्पोक्स है वो क्या हो रहा है ज़्यादा, तो एंगल क्या होएगा कम। तो हमने देखा स्पोक्स ज़्यादा तो एंगल की वैल्यू क्या हो रही है कम, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इसको मान लें एक्स, इसको वाई और इसको जेड। तो हम इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, 4 गुना में 90 बराबर 6 गुना में 60। पहले हम चेक कर लेते हैं, 360 बराबर 360 है, यस इन्वर्स है। कैसा है ये, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। अब हम आगे वैल्यू निकालते हैं, 4 गुना में 90 बराबर 8 गुना में एक्स, 4 गुना में 90 बटे में 8 बराबर एक्स, 4 दूनी 8, 2 से काटा 45 पे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। ऐसे ही 4 गुना में 90 बराबर है 10 गुना में वाई, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौके 36 डिग्री वाई की। ऐसे ही 4 गुना में 90 बराबर है 12 गुना में जेड, 4 से कटा 3 पे, 3 से कटा 30 पे, तो जेड की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब अगला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इसी में क्वेश्चन आगे, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स और एंगल फॉर्म्ड इन्वर्स में है, तो इसमें हम सो देंगे यस एंगल। अब देखो 15 स्पोक्स दे रखा है, तो 4 गुना में 90 बराबर लिखेंगे 15 गुना में, उसको टी नाम दे देते हैं। 4 गुना में 90 बटे में 15 बराबर टी, 15 से कटा 6 पे, 6 चौक 24 डिग्री आ गया टी की वैल्यू। ऐसे ही हम अगला करेंगे। अब डिग्री कितनी है 40 डिग्री, 4 गुना में 90 बराबर है 40 गुना में टी की जगह इसको एम नाम दे देते। देखिए भाई अब 4 से कटाइए 10 पे, 90 को 10 से काटा तो कितना आ जाएगा 9 डिग्री, तो एम की वैल्यू 9 स्पोक्स है बेटा। ये क्या है 9 स्पोक्स में कितना एंगल बन रहा था हमारा 40 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या रखा है, एक बॉक्स है स्वीट्स का, उसको डिवाइड किया गया 24 चिल्ड्रन में। अगर 5 स्वीट्स दी जा रही थी, मतलब 24 बच्चों को, हर बच्चे को 5 स्वीट्स मिल रही थी। अब हमें क्या रखा है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4। अब बच्चों की संख्या 5 से कितनी कर दी 4। मुझे एक बार बताइए, अगर एक क्लास में जैसे 24 बच्चे हैं और एक बच्चे को 5 स्वीट्स मिल रही है, अब बच्चे कम आएंगे क्लास में तो एक बच्चे को ज़्यादा स्वीट्स मिलेगी। तो हमने देखा बच्चों की संख्या कम हुई और स्वीट्स की संख्या बढ़ गई, तो कैसा प्रोपोर्शन है ये इन्वर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल बनाते वक्त नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन और यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्वीट्स पर चाइल्ड। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं 24, एक बच्चे को स्वीट्स कितनी मिली 5, यहाँ पे चिल्ड्रन कितने हो गए 4, तो बच्चे की स्वीट्स को हमने क्या मान लिया x। देखिए भाई इसमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने थे 24 और एक बच्चे को स्वीट कितनी मिल रही थी 5। अब यहाँ पर स्वीट्स एक बच्चे को कितनी मिल रही है 4, तो हमें बताने कि चिल्ड्रन कितने आए हैं। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे हाँ उल्टा ही बोल दिया है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन रिड्यूस बाय 4। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि बच्चों की संख्या 4 कम कर दी, तो हमने ये क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत कर दिया है। 24 में से 4 घटाएंगे, इस बार बच्चे हो गए 20 और हमें स्वीट्स बताने कितने हो गए। ओके, अब देखो 24 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू होएगा 20 मल्टीप्लाई एक्स हो गया। अब 24 मल्टीप्लाई 5 बटे में 20 इक्वल टू एक्स, 5 से कटा 4 पे, 4 से कटा 6 पे, तो एक्स की वैल्यू आ गई 6 कि एक बच्चे को 6 स्वीट्स मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 अगला देखिए भाई, एक फार्मर है, उसके पास एनफ फूड है कि वो 20 एनिमल्स को किसी कैटल का मतलब पालतू जानवर, उसको चरा सकता है 6 डेज के लिए। हाउ मैनी वुड द फूड लास्ट, अगर वहाँ पे 10 एनिमल और आ जाए। अब मुझे एक बार बताइए, जानवर ज़्यादा आ जाएंगे तो फूड तो कम दिन चलेगा ना, तो हमने देखा जानवरों की संख्या बढ़ी और नंबर ऑफ़ डेज की संख्या क्या होगी कम, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ एनिमल और यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज। नंबर ऑफ़ एनिमल पहले कितने हैं 20, तो फूड चला था हमारा 6 दिन, अब 10 और बढ़ गए, तो 20 में 10 जोड़े कितने आ गए एनिमल 30, तो हमें एक्स बताना है। तो 20 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि इन्वर्स में हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो 20 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 30 इक्वल टू एक्स, 0 से 0, 3 से कटा 2 पे, 2 दूनी 4, तो हमारा ये चलेगा फूड 4 दिन तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो एस्टिमेट करता है कि 3 पर्सन कुड रिवायर जमींदार के हाउस को 4 दिन में रिवायर का मतलब वायरिंग करना, ठीक है, तार लगाना, तो 4 दिन में कर सकते हैं। अगर वो 4 पर्सनस को यूज करे तो कितने दिन में। अब देखो उसने पर्सन की संख्या बढ़ा दी, क्यों बढ़ाई है, ताकि काम जल्दी दिन में हो जाए, है ना, तो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ पर्सनस और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज। अब मुझे बताइए नंबर ऑफ़ पर्सन कितने हैं, यहाँ पे 3, वर्किंग डे कितने हैं 4। अब पर्सन कितने कर दिए हमने 4, तो हमें एक्स बताना है कितने होंगे, तो 3 गुना में 4 बराबर 4 गुना में एक्स, 4 से 4 कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 डेज में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7,
देखो भाई, एक बैच ऑफ बोतल है जिसमें 25 बॉक्स है और उसमें एक बॉक्स में 12 बोतल आ रही है। इफ़ द सेम बैच को हमें पैक करना है 20 बोतल्स में, तो कितने बॉक्स फिल होंगे? देखो मुझे एक बात बताइए, देखो पहले एक बॉक्स में 12 बोतल हो रही थी, अब एक बॉक्स में 20 बोतल है, तो बॉक्स कम लगेंगे ना। तो हमने बोतल की संख्या बढ़ा दी तो बॉक्स क्या लग रहे कम, तो इन्वर्स हो गया, एक बढ़ा और एक घटा। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेज और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बोटल्स इन वन बॉक्स। नंबर ऑफ बॉक्सेज कितने हैं भाई? 25। तो एक बोतल में बॉक्स कितनी है? 12। अब हमारे नंबर ऑफ बोतल कितनी कर दी हमने? 20, और हमें नंबर ऑफ बॉक्स x बताना है। तो 25 गुना में 12 बराबर है x गुना में 20। 25 गुना में 12 बटे में 20 बराबर x। 5 से कटा 4 पे, 5 से कटा 5 पे, 4 से कटा 3 पे, तो 15 बॉक्सेज हो जाएंगे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 बॉक्सेज। क्वेश्चन नंबर 8, एक फैक्ट्री है उसमें 42 मशीन है जिसमें नंबर ऑफ आर्टिकल 60 डेज में बन जाते हैं। तो 63 डेज में बन जाते हैं। हमें बताने कितनी मशीन की रिक्वायरमेंट होगी 54 डेज में बनानी हो, तो मतलब कम दिन में बनाने हमें आर्टिकल, तो हम ज़्यादा मशीन लगानी पड़ेगी ताकि काम जल्दी ख़त्म हो जाए, है ना। तो इसका मतलब ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मशीन्स और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ मशीन कितनी है? 42। डे कितने लगे? 63। इस बार डे कितने लगने हैं? 54, और हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। तो 42 मल्टीप्लाई 63 बराबर एक्स गुना में 54। 42 गुना में 63 बटे में 54 बराबर एक्स। देखो ये काटो 9 से, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 6 से कटाइए 7 पे, और 7 7 जा कितने होते हैं? 49। तो हमारे पास एक्स इक्वल टू 49 मशीन्स की हमें क्या पड़ेगी? जरूरत। क्वेश्चन नंबर 9, एक कार है 2 घंटे लगाती है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे, उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। अगर उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो कितना समय लगेगी? देखो कार की स्पीड बढ़ी है, अगर तुम किसी जगह जल्दी चलते हो तो कम समय में पहुंचोगे ना, तो इसका मतलब टाइम कम लगेगा। तो कार की स्पीड बढ़ रही है और टाइम का लग रहा है कम हो रहा है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम यहाँ पे लिखेंगे स्पीड और यहाँ पे लिखेंगे किलोमीटर पर आवर में, और यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन। ये किस में है भाई? आवर में। स्पीड कितनी है? 60, टाइम लगा 2 घंटे, इस बार स्पीड कितनी होगी? 80, और टाइम x बताना है। तो 60 मल्टीप्लाई 2 बराबर है 80 मल्टीप्लाई x। 60 मल्टीप्लाई 2 बटे में 80 बराबर x। 0 से 0 कट गई, 2 से कटा 4 पे, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 1.5 क्या आ गया? किलोमीटर आवर आ गया ना, घंटे, इक्वल टू x। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए भाई 2 पर्सनस हैं जो कि एक नई विंडो बनानी है उससे किसी घर में, वो 3 दिन में बनाते हैं। अगर एक पर्सन उनमें बीमार पड़ जाता है वर्क स्टार्ट होने से पहले, अब इसका मतलब 2 में से अब एक ही आएगा काम पे, तो हमें बताना है काम कितने दिन में पूरा होएगा। अगले पार्ट में बताना है अगर विंडो को एक दिन में फिट करवाना हो किसी इंसान को तो कितने वर्क की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सनस और यहाँ पे लिखेंगे, दोनों एक साथ हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 2, कितने दिन लगे? 3। अब एक पर्सन बीमार हो गए तो एक ही आएगा, एक्स हमें बताना है। और इस बार हमें क्या करेगा, अगर एक दिन में खिड़की कंप्लीट करनी हो तो वाई बताना है कि कितने पर्सन लगे। तो 2 गुना में 3 बराबर 1 गुना में एक्स, तो ये आ गया 6। अब ये हमारा एक्स क्या है? 6 डेज, ठीक है। इसी तरीके से 2 गुना में 3 बराबर वाई गुना में 1, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? 6। ये 6 क्या है? पर्सनस, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? टाइम पीरियड, जो कि स्कूल में मैनेजमेंट करते हैं। देखो एक स्कूल है उसमें 8 पीरियड आते हैं और एक पीरियड 45 मिनट का है। अगर पीरियड हो जाए 9 पीरियड कर दिए उसी टाइम पीरियड में, तो आपको पता है कि एक पीरियड की लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, टाइम कम रहेगा, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है ये हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा, नंबर ऑफ पीरियड, और यहाँ पे है टाइम फॉर 1 पीरियड, टाइम फॉर 1 पीरियड, और ये टाइम किस में है? मिनट के अंदर, मिनट्स में। अब नंबर ऑफ पीरियड पहले कितने आ रहे थे? 8, मिनट लगी 45। अब पीरियड कितने कर देंगे? 9, और हमें x बताना है। तो 8 मल्टीप्लाई 45 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई x। 9 से काट दो 5 पे, क्योंकि मैंने कहा था इक्वल टू इक्वल में कट जाता है। तो 8 5 40 मिनट की जरूरत पड़ेगी। एक पीरियड कितने मिनट का हो जाएगा भाई? 40 मिनट का। थैंक यू वेरी मच।